नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में अनमतज्ञ संयुक्त को हम देख रहे हैं। अनमतज्ञ का मतलब होता है अनादि। तो अनादि से चलने वाले संसार को हम लोग देख रहे हैं। आज इस वर्ग में हम दूसरे वर्ग का तीसरा सूत्र है 300 सूत्र। मात्र 30 भिक्षुओं को उपदेशित किया गया, यानी 30 भिक्षु थे। इन 30 भिक्षुओं को ध्यान में रखकर भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया, इसके बारे में बड़ा सुंदर सूत्र है। राजगहे विहरति वेलुवने। हमारे भगवान शास्ता तथागत उस समय राजगृह में विराजमान थे, वेलुवन में। तब 300 पावेय का भिक्षु, तब उस समय 30 भिक्षुओं का एक समूह था। ठीक है, ये 30 भिक्षु पावेयक से, पावेयक वाले ये 30 भिक्षु सभ्य आरण्य का, सभी लोग अरण्य का, अरण्य में रहने वाले। तो दुतांग जो होते हैं ना, उसमें तो दुतांग है एक आरण्य का दुतांग, कि जंगल में रहूंगा ऐसा दुतांग धारण करते हैं। तो वह सभ्य आरण्य का, सभी के सभी अरण्यवासी। सभ्य पिंडपाती का, मैं केवल पिंडपात कर कर भिक्षा मांग कर ही जीवन जीऊंगा, इस तरह का दुतांग धारण करने वाले सभ्य पिंडपाती का। सभ्य पांसुकुली का, मैं केवल फेंके हुए वस्त्रों से बनाया हुआ चीवर ही धारण करूंगा, चितड़ों का चीवर धारण करूंगा, वह पांसुकुलिक सभ्य। सभ्य ते चीवरी का, मैं केवल 3 चीवर का ही इस्तेमाल करूंगा। सभ्य संयोजना ये न भगवा तेन उपसंकमी। और सभी के सभी धर्म के शुरुआत के भाग में आरंभित हुए भिक्षु लोग भगवान के दर्शनों से आए थे, यानी अभी अरहंत नहीं हुए थे, संयोजनों से बंधे हुए थे। ठीक है, तो आरंभ में, धर्म के आरंभ में वे लोग आ चुके थे। तो ऐसे भिक्षु भगवान के पास आए। ठीक है, उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदिंसु। आकर ये सभी के सभी भिक्षु भगवान को नमन किए और नमन कर कर एक और बैठ गए। उन भिक्षुओं को देखकर भगवतो एतद होसी, भगवान बुद्ध जी के मन में ऐसा विचार जागा। क्या जागा? इमे को 300 पावेय का भिक्षु, ये जो 30 भिक्षु है जो पावेयक वासी है, यह सभी के सभी आरण्यक है, सभी पिंडपातिक है, सभी 500 कुलिक धारण किए हुए, सभी 3 चीवरों वाले, परंतु अभी संसार बंधन में बंधे हुए हैं, अभी यह जीवन मुक्त नहीं हुए हैं। यांगुनाहं इमे संतया धम्मं देसेय यथा नेसं इमस्मिन् आसने अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्येयुन्ते। तो क्यों न मैं ऐसा कोई धर्म का उपदेश इन्हें दूं जिनसे यह सभी इसी आसन पर बैठे बैठे सभी आश्रवों को नष्ट कर पुनः आश्रव उत्पन्न न हो, ऐसे चित्त को धारण कर विमुक्ति सुख को प्राप्त कर पाए। कहा? यही बैठे बैठे ऐसा उपदेश दो कि ये सुनते सुनते ये लोग इसी आसन में अरहंत हो जाए करके भगवान बुद्ध जी ने सोचा। अतको भगवा भिक्खु आमंत्रे से, तब भगवान ने यह बात विचार करके फिर भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्खवोति, भिक्षुओं करके सुनो मेरी बात। तब उन्होंने भदन्ते तिते भिक्खु भगवतो पच्चसुसु, भदंत कहकर
उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ये तो भगवान बुद्ध जी इस तरह का उपदेश देते हैं। ये विशेष बात है कि इसी जीवन में, इसी क्षण, इसी आसन पर बैठे बैठे अरहंत हो जाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने एक धर्म का उपदेश दिया है। तो वह हम लोग देखते हैं, भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं, अनमत गोयं भिक्खवे संसारो, भिक्षु ये संसार अनादि है। संसार का मतलब ये हो जाता है कि जो जन्म मरण की परंपरा से बंधा हुआ है, ठीक है, वह पुब्बा कोटि न पंजायति, इसका एक बिंदु की यहां से यह आरंभ हुआ है, बताना संभव नहीं है। अविद्या निवर्णानं सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावतं संसरतं, इस सत्व अविद्या से घिरे हुए, तन्हा से बंध कर इस संसार में दीर्घ काल तक संसरण करते हुए चले आ रहे करके भगवान ने कहा। तम किंग मान्यत भिक्कवे, तब भगवान पूछते उन भिक्षुओं को, 30 भिक्षुओं को, तुम्हें क्या लगता है भिक्षुओं, कातमंग को बहुतरंग, अधिक क्या है, बहुलता से क्या है, यंग वा वो इमिना दीघेन अधुना संधावतं संसरतं शीस छिन्नन्ना छिन्नानं लोहितं पसन्नं पगरितं यंग वा चतुसु महासमुद्रेषु उदकंती। भिक्षुओं को मुक्त करने की आशा से भगवान बुद्ध जी इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं भगवान, भिक्षुओं तुम्हें क्या लगता है, इस संसार में यहां कौन सी चीज अधिक है, यह 4 महासागर का जल अधिक है, या फिर तुम्हारा सर कटकर, मनुष्य का सर हो तो गर्दन कटकर बहा हुआ रक्त, यह अधिक है। तो युद्ध में रक्तपात होता है ना, तो अलग अलग जगह से, तो कहीं मारा जाता है, जिस तरह जो भी तरह से हो, सर को काट कर जो रक्त बहा है, यह रक्त अधिक है, या यह समुद्र का जल अधिक है। भिक्षुगण उत्तर देते हैं। बड़ी अद्भुत बात होती है, ये बड़ी अद्भुत बात होती है। भिक्षु लोग हमेशा भगवान की दिशा में देखते हुए कहते हैं, हमेशा, क्योंकि भगवा मूलिका धम्मा भगवा नित्तिका भगवा जानामि अहं नो जानामि करके जो कहा है ना, कि मैं नहीं जानता, भगवान जानते हैं। भगवान से ही यह धर्म आरंभ होता है, भगवान जैसा कहेंगे वैसा ही भिक्षु लोग धारण करते हैं। तो भिक्षु लोग उत्तर देते हैं यहां, यथा को मयंग भांते भगवता धम्मं देशितं आजानाम। भगवान ने जैसी देशना की है, उससे मैंने ये जाना है, कि उससे हमने ये जाना है क्या, एतदेव भन्ते बहुतरंग, भगवान यही अधिक है, जो इस दीर्घ संसार में हम लोग संसरण करते हुए सिर को कट कर जो रक्त बहा है, वह अधिक है, ना कि नत्वेव चतुसु महासमुद्रेषु उदकंते, न कि इन 4 महासागरों का जल। तो सोचो, कितनी बार हम लोगों ने जन्म लिया है और क्या किया है, केवल रक्त ही बहा है हमारा, इतना रक्त कि महासमुद्र से ज्यादा हो, है ना। और कितनी कितनी वेदनाएं हम लोगों ने सही होगी, छोटा सा हाथ कट जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो कितना तकलीफ होता है ना। तो ये जो है सर कट का जो इतना रक्त बहा है, इसकी वेदनाएं हमने देखी। भगवान इन भिक्षुओं को अरहंत होने के लिए उपदेश करते हैं कि भिक्षु चिंतन करो इस बात का। ये 30 भिक्षु इस तरह से चिंतन करते रहते हैं कि हाँ है। फिर जब भगवान को उत्तर देते हैं कि हाँ भगवान, यह जो संसार में चलते समय जो रक्त बहा है, वह अधिक है समुद्र से, समुद्र के जल से। तो भगवान कहते हैं, साधु साधु भिक्खवे, भिक्षु साधु साधु, साधु को में तुम में भिक्खवे एवं धामंग देसितं आजानाथ। भिक्षुओं, बहुत अच्छा कि जो मैंने धर्म का उपदेश दिया है, उसे तुमने इस तरह से धारण किया है करके।
धर्म को धारण किया है करके भगवान साधुकार देते हैं। एतदेव भिक्खवे बहुतरं यं वो इमिना दीघेन अधुना संधावतं संसरतं। भिक्षुओं, यही दीर्घ है, यही अधिक है संसार में संसरण करते हुए जो हमारा रक्त बहा है, वही अधिक है। न त्वेव चतुसो, न कि यह चार महासागरों का जल। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, दीघरत्तं वो भिक्खवे गुन्नं सतं गोभूतानं सीसच्छिन्नानं लोहितं पस्सन्नं पग्गरितं न त्वेव चतुसु महासमुद्रेषु उदकंति। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि हम लोग जब गाय बनकर पैदा हुए, है ना, ठीक है, गाय बनकर जब पैदा हुए, तो इस गाय बनकर जब हमारे हजारों गायों का जो रक्त बहा है, तो आप और हम सभी लोग एक समय में गाय भी थे। गुन्नंग सतंग गोभूतानंग करके कहा है। शीश छिन्नानंग, शीश कट जाने से, लोहितंग पसन्नंग पगरितंग, ये रक्त जो है गिरकर बहा हुआ जो रक्त है वह नत्वेव चतुसु महासमुद्रेषु उदकंति, ये चार महासागरों से अधिक नहीं है, कहते हैं भगवान। अधिक क्या है? हम गाय बनकर पैदा हुए, है ना, गाय बनकर पैदा हुए, और ये बहा हुआ रक्त ही। देखिए, आज कितना रोकने की कोशिश करते हैं ना, गाय की हत्या के बारे में हम लोग देखते हैं ना, जहां तहां हर जगह कहीं ना कोई ये बनाने की कोशिश कर रहा है। परंतु अतीत में देखा जाता है कि इतने गोमेद यज्ञ हुए हैं। यज्ञ में क्या किया जाता है? गाय को मारा ही तो जाता है ना, है ना। अश्वमेध यज्ञ में उसकी बलि ही तो दी जाती है ना। हम लोग देखते हैं अनेकों बार, जब आप देखो कि आ, वहां पर नेपाल में जहां पशु हत्या दी जाती है, लाखों की संख्या में मारा जाता है यज्ञ के दिन। गाय हैं। भगवान कहते हैं कि उन गायों का बहा हुआ रक्त, यानी हम गाय बनकर पैदा हुए, उन गायों का नहीं, हम गाय बनकर पैदा हुए, और जब हमारा सर कटा है तो बहा हुआ रक्त महासमुद्र से अधिक है, कहते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं भगवान कि आ, दीगरत्तं वो भिक्कवे महिषानं सतं महिष भूतानं शीस छिन्नानं लोहितं पस्सन्नं पग्गरितं। भैंस बनकर, भैंस पता है ना, हम्म, बड़ी होती, काले रंग की होती है, बड़े बड़े सींग होते हैं, है ना, वो बड़े बड़े मुहावरे कहावतें हैं। वैसी वो जो भैंस है, भैंस बनकर आप और मैं पैदा हुए, और बहा हुआ रक्त महासागरों से अधिक है, कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी आगे बताते हैं भिक्षुओं को कि उरभानं सतं उरभूतानं, ये जो उरभ यानी जो बड़े वाले भेड़ जो कह सकते हैं, हाँ, बड़े जो भेड़ हैं, उन भेड़ बनकर हम लोग जो जन्म लिए हैं, है ना, उनसे उस समय भेड़ बनकर कटा हुआ रक्त जो है, हमारा सर काट कर जो रक्त बहा है, वह अधिक है, कहते हैं। अजात नंग सतंग अजभूतानंग, बकरी, है ना, यह बकरी बनकर जो हम लोग जितनी बार पैदा हुए, सर कटा है, यह सबसे ज्यादा है, कहते हैं। चार महासमुद्र का जल कम है। मीगानंग सतंग मीग भूतानंग, हिरन, मी हिरन बनकर पैदा हुए हैं, हिरन जो काट कर रक्त बहा है, वह चार महासागरों से अधिक है, कहते हैं। कुक्कुटानंग सतंग कुक्कुट भूतानंग, कुक्कुट यानी मुर्गा, मुर्गी, है ना, तो मुर्गा बनकर, मुर्गा जो मुर्गा है, तो मुर्गा बनकर जो हमारा सर कटा है ना, तुम जब भी जाके देखो किसी दुकान में, हाँ, काट कर नहीं मांगना। यदि कोई आप में से मांसाहार करता है, अच्छी बात है, नहीं है, यह आपकी स्वाद। परंतु जब भी जाओ तो काट कर नहीं मांगना, कटा हुआ है तो ले सकते हो, है ना। तो उसमें कहा है, ये जो कुक्कुट बनकर जो रक्त बहा है, तो कभी दुकान पर जाकर देखना
कि हर एक मुर्गे का काट कर कितना रक्त बहता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा दिखाई देता है, ज्यादा नहीं होता। तो ये इतना अधिक, इतनी बार हम मर चुके हैं, इतनी बार मर चुके हैं कि ये 4 महासागरों का जल उसके सामने कम है। यही अधिक है जो रक्त बहा है। भगवान आगे कहते हैं, सुकरानंग सतंग सुकर भूतानंग, सुअर बनकर जो हमारा सर कटा है, रक्त बहा है, वह रक्त अधिक है 4 महासागरों के जल से। भगवान कहते हैं, चोरा गाम घातिका, ये जो चोर है, ग्राम का घात करने वाले, उनको उनको पकड़कर, है ना, तो चोरों को चोर पकड़े गए, उनको काटकर उनका जो रक्त बहा है वह अधिक है, कहते हैं, महासागर के जल से। उसके बाद में कहा है कि आ, चोरा पारिपंथी का, ये जो चोर है, जो रास्ते पर चोरी करते हैं, कुछ है गांव में डाका डालते हैं, तो अरे राजा के पास पकड़ कर लेगा, इसने गांव में डाका डाला, इसमें गांव में चोरी की, पकड़ा, कहा हाँ इसको मृत्यु दंड दे दो, तो शीश छेदन का दंड दिए। इतनी बार तो हम लोग कितनी बार चोर चोर बनकर पैदा हुए, कितनी बार चोर बनकर हमारा रक्त बहा है, क्योंकि ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए, सबके लिए है। फिर भगवान कहते हैं, जो रास्ते पर जो लूट करने वाले जो चोर हैं, है ना, अभी देखते हो चेन स्नैच करके लेके जाने वाले, रास्ते पर बरगलाने वाले, वहां पर सामान उठाकर भाग जाने वाले, ये जो लोग हैं, ये आज ही ऐसा नहीं, भगवान के समय समय से भगवान बताते हैं कि पारिपंथी का, रास्ते के ऊपर, रास्ते से चुरा कर ले जाने वाले जो लोग हैं, इस कारण से जो इनको पकड़कर इनका जो सिर कलम हुआ है या फिर काटा गया है, उससे बहा हुआ रक्त अधिक है, कहते हैं, महासागर के जल से। फिर भगवान कहते हैं, दीगरत्तं वो भिक्खवे चोरा परदारी काति गहित्वा शीस छिन्नानं लोहितं पस्सन्नं पग्गरितं नत्वेव चतुसु महासमुद्रे सूदकं। ये जो परदारी यानी आ, व्यभिचार करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यभिचारी जो है, उनको जो दंड दिया गया है, पहले के समय में यह बड़ा घृणित कार्य कम समझा जाता था कि कोई पुरुष किसी दूसरे स्त्री के साथ, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ जाए, कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ रहे, यह बड़ा घृणित कार्य समझा जाता था। तो जब भी किसी को पता चले तो राजा दंडित करे, उस दंड के कारण जो सर का कटा है वह और रक्त बहा है, वह केवल व्यभिचारी के आधार पर, तो भगवान कहते वह महासमुद्र से ज्यादा है, कहते हैं भगवान। भगवान बुद्ध जी आगे बताते हैं इन भिक्षुओं को कि इतना रक्त हम लोगों ने बहा है, तंग की सही, तो इसका कारण क्या है भिक्षु, इसका कारण क्या है? फिर कहते हैं भगवान, अनमत गोयं भिक्कवे संसारो पुब्बा कोटि न पन्यायते। भिक्षुओं, ये जो संसार है अनादि है, इसका आरंभ बताना मुश्किल है, कहते हैं, इसका आरंभ बताना मुश्किल है। इस दीर्घ काल में हमने इतनी बार रक्त बहा है, इतनी बार रक्त बहा है कि हुआ क्या है कि दुखं पच्चनुभूतं, केवल दुख में ही पड़े हैं, दुख का ही अनुभव किए हैं। सर कटने से आनंद होगा क्या? नहीं, दुख का अनुभव हुआ है, दुख का ही। तिब्बन पच्चनुभूतं, इन कटुक वेदनाओं को हमने भोगा है। व्यसनं पच्चनुभूतं, विनाश को, नष्ट हो जाने को, खत्म हो जाने को, इसी को हमने दीर्घ काल तक देखा है, कहते हैं। कटसी वड्डिता, मृत्यु होकर इस धरती को, इस शमशान को ही हमने बढ़ते हुए ही देखा है, करके भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यावचिदं भिक्खवे अलमेव सब संखारे सुनिबेदितुम। भिक्षु, सब तुरंत ही सभी संस्कारों से निबेद को जगाओ, अलंग विरज्जितुम,
जल्द से जल्द वैराग्य को जलाओ, अलंग विमुचितुम, इससे विमुक्त हो जाओ करके भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। ये बड़ा अद्भुत होता है। भगवान की देशनाएं, जब भगवान देख लेते हैं कि इसे अब धर्म का उपदेश ऐसा कर सकते हैं कि वह बोध कर ले, तो भगवान बड़ा सुंदर उपदेश, जो जैसे जैसे भगवान ये सारा वाक्य बता रहे, एक एक चीज बता रहे, तो वे 30 भिक्षु बैठे बैठे स्वयं अपने आप में देख रहे, मैं यह था, मैं मनुष्य था, युद्ध में सर कट कर मरा हूं। मैं गाय था, मैं भैंस था, मैं भेड़ था, मैं बकरी था, मैं सूअर था, मैं हिरन था, मैं मुर्गी था, है ना। मैंने ये चोरी की है, रास्ते पर लूटपाट की है, मैं व्यभिचार, इतनी बार मेरा सर कटा है, केवल सर ही तो कटते आया है करके जैसे जैसे ये भिक्षु चिंतन करते जाते हैं, वैसे वैसे उनका इस संसार के प्रति जो ममत्व है, जो तन्ना का बंधन है, वो क्या होते गया, खुलते गया, टूटते गया, धीरे धीरे वह टूटते गया। और जैसे जैसे टूटते गया क्या हुआ, वास्तव में भगवान जब कहे कि सब संखारेषु निबिंदितुम, सभी संस्कारों के प्रति निवेद को जगा, उन्होंने जगाया। अलंग विरजितुम, वैराग्य को, वैराग्य जागा। अलंग विमुचितुम, विमुक्त हुए। यह भगवान की देशना समाप्त जैसे हुई, अत्तमनाते भिक्खु भगवतो भासितं अभिनंदन्ति, उन भिक्षुओं ने भगवान के भाष्य का अभिनंदन किया। इमस्मिं च पनवेय्याकरणस्मिं भंजमाने, जैसे ही भगवान बुद्ध जी का यह धर्म का उपदेश समाप्त हुआ, उसके पश्चात ही तीन समत्तानं पावेयकानं भिक्खूनं अनुपादायासवेहि चित्तानि विमुच्यन्ति। भगवान कहते हैं कि यह जो सूत्र में कहा गया है कि जैसे ही भगवान बुद्ध जी की यह धर्म देशना का संपूर्ण यह समाप्त हुआ, उसके बाद यह 30 पावेयकवासी भिक्षुगण अनुपादिशेष, कुछ भी अवशेष न रखते हुए, आश्रवों को चित्त से संपूर्णतः विमुक्त कर अरहंत सुख को प्राप्त हो गए। अद्भुत है ये चिंतन, अद्भुत है ये चिंतन। यदि कोई व्यक्ति कहे कि ये भिक्षु कितनी सरलता से धर्म का बोध कर पाए, तो उसके लिए उनका दीर्घ अभ्यास बड़ा लाभदायी रहा है। क्या है, भिक्षु इन धर्मों का कठोर तपश्चर्या का अभ्यास करते हुए जी रहे थे। आरण्यक है, पांशुकुलिक है, पिंडपातिक है, 3 चीवर धारण करने वाले हैं, और वह आ, हाँ, 3 चीवर धारण करने वाले थे। इस प्रकार से आ, वह भिक्षु लोग 4 प्रकार के इंदुतांगों का धारण करके अपने शीलों को पुष्ट कर रहे थे, धर्म को पुष्ट कर रहे थे। उन्होंने इस बात को सुना और इस बात धर्म से संपूर्णता बोध करके मुक्ति के सुख को प्राप्त किया। तो बड़े आनंदित हो जाना चाहिए कि भगवान की ऐसी देशनाएं जो भिक्षुओं को बैठे हुए आसन पर मुक्त करने के लिए सहायक बनी। तो यह देशना हमें भी धर्म को समझकर, धर्म के बोध के लिए, 4 आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।